जलता हुआ शहर और परिंदों से बरसने वाली आग की बारिश। वो जंगजू मलका जिसने धोखे से बदला लेकर तारीख को हिला दिया, आखिरकार कुस्तंतुनिया के मोहल्लों में क्यों रो पड़ी और किसने उसे हेलेना बनाकर मुकद्दस मकाम दिया। रानी ओल्गा के खूनखार इंतकाम और उसकी सनसनीखेज तौबा की वो दास्तान जिसे तारीख ने भी छुपा दिया। देखिए ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा चैनल दास्तान फिल्म्स पर। रानी ओल्गा के शौहर का कत्ल हो चुका था और वो अपने दुश्मनों ड्रेवलियंस से 3 बार खतरनाक इंतकाम ले चुकी थी, लेकिन इसके गुस्से की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। अब बारी थी दुश्मन के आखिरी गढ़ और उनके सबसे बड़े शहर स्कोरोस्टन को खाक में मिलाने की। ओल्गा अपनी अजीम फौज लेकर स्कोरोस्टन के किले के बाहर पहुंच गई। दुश्मन डर के मारे शहर की ऊंची दीवारों के पीछे छुप गया था। कई महीने गुजर गए, मुहासरा जारी रहा, लेकिन शहर की दीवारें बहुत मजबूत थीं। ड्रेवलियंस को लगा कि रानी थक हार कर वापस चली जाएगी, मगर ओल्गा के दिमाग में एक ऐसा मंसूबा चल रहा था जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने दुश्मन के पास अपना कासिद भेजा और कहा, मैंने तुम्हारे तमाम शहर जला दिए हैं, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं मजीद खून बहाना नहीं चाहती, तुम बस मुझे हर घर से 3 कबूतर और 3 चिड़िया निशानी के तौर पर दे दो। मैं अपनी फौज लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ड्रेवलियंस ने जब ये सुना तो वो हंसने लगे और खुश हो गए कि रानी अब कमजोर पड़ गई है और इतनी मामूली चीज मांग रही है। उन्होंने जल्दी जल्दी हर घर से परिंदे जमा किए और ओल्गा के हवाले कर दिए। दुश्मन अब जश्न मना रहा था कि जंग खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही रात हुई ओल्गा ने अपने सिपाहियों को एक अजीब हुक्म दिया। उसने कहा कि हर परिंदे के पाँव में एक छोटा सा कपड़ा बांधो जिस पर गंधक और तेल लगा हो। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, ओल्गा के हुक्म पर उन तमाम परिंदों को आग लगाकर आजाद कर दिया गया। वो हजारों परिंदे खौफजदा होकर सीधा अपने पुराने घोंसलों की तरफ आड़े, जो स्कोरोस्टन शहर के घरों की छतों और लकड़ी के गोदामों में थे। देखते ही देखते पूरे शहर में एक साथ आग लग गई। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जलते हुए शहर से बाहर भागे, जहां ओल्गा की फौज तलवारें लिए उनका इंतजार कर रही थी। इस रात स्कोरोस्टन का नामो निशान मिट गया और ओल्गा का इंतकाम मुकम्मल हुआ। इंतकाम की ये प्यास बुझाने के बाद ओल्गा के दिल में एक अजीब सी खाली जगह पैदा हो गई। इसे महसूस हुआ कि जंग और खून रेजी से सिर्फ तबाही मिलती है, सुकून नहीं। उसने फैसला किया कि वो उस वक्त की सबसे तरक्की याफ्ता सल्तनत बाज़ंतीनी सल्तनत का दौरा करेगी। जब वो कुस्तंतनिया पहुंची तो वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के इल्म और वहाँ की तहजीब ने उसे बदल कर रख दिया। उसने देखा कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि इंसाफ और बेहतर निजाम में है। वहाँ उसने अमन का रास्ता इख्तियार किया और अपने पुराने पुरतशद्दद तरीकों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब वो वापस अपने मुल्क लौटी तो वो एक बदली हुई औरत थी। उसने जंगों के बजाय अपने मुल्क की तरक्की पर तवज्जो दी। उसने टैक्स का नया निजाम बनाया, शिकार के इलाकों को मुनज़्ज़म किया और गरीबों के लिए कानून बनाए। उसका बेटा अब भी जंगों का शौकीन था, लेकिन ओल्गा ने साबित कर दिया कि एक औरत अपनी जहानत से न सिर्फ इंतकाम ले सकती है बल्कि एक बिखरी हुई सल्तनत को भी जोड़ सकती है। ओल्गा की जिंदगी का ये सफर एक जालिम और गुस्से वाली रानी से शुरू हुआ, लेकिन उसका इख्तिताम एक ऐसी दानिशमंद रहनुमा पर हुआ जिसने अपने मुल्क में अमन और कानून की बुनियाद रखी। आज भी तारीख में उसे एक ऐसी औरत के तौर पर याद किया जाता है जो कभी हारी नहीं। रानी ओल्गा की ये दास्तान हमें सिखाती है कि बदले की आग शहर तो जला सकती है, लेकिन सुकून सिर्फ तब्दीली से मिलता है। ओल्गा ने तलवार से आगाज किया, मगर उसका खात्मा दानिशमंदी पर हुआ। दोस्तों, तारीख ऐसी ही सच्ची और हैरत अंगेज दास्तानों से भरी पड़ी है। अगर आप भी ऐसी पुरअसरार दुनिया का सफर जारी रखना चाहते हैं तो अभी दास्तान फिल्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, अगली कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो कौन था, ये जानने के लिए जुड़े रहिए दास्तान फिल्म्स के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।